है गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं किशन प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन लर्निंग वीडियो में। आज हम यहाँ पे सीखेंगे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डी मार्ट के सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में। आपने कहीं ना कहीं बिग बाजार से, रिलायंस के किसी मॉल से या टाटा के किसी मॉल से कहीं ना कहीं परचेसिंग किया होगा। डी मार्ट में भी आपने कहीं ना कहीं शॉपिंग किया होगा। बट क्या आप जानते हो डी मार्ट के इस सक्सेसफुल मॉडल के पीछे का राज क्या है? तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स जिसके कारण आज डी मार्ट एक भारत का सबसे बड़ा सुपरमार्केट प्रॉफिटेबल चेन बन चुका है। अब ये कैसे, डी मार्ट को ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उसको सक्सेसफुल बनाती है, तो हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले दोस्तों डी मार्ट, इसको जो प्रमोटर है राधा किशन दामानी, जिन्होंने करीबन 2002 में डीमार्ट का शुरुआत किया था। डीमार्ट बना था 2002 में। पहले करीबन 10 साल में काफी कुछ उतार चढ़ाव आया, स्ट्रगलिंग किया, बट आज डीमार्ट के बारे में सबसे बड़ी जो चीज है कि आज 80% से ज्यादा स्टोर उनके खुद के हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं आज जो भी स्टोर्स या मॉल्स या बिग बाजार जब आप देखते हो तो कहीं ना कहीं जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो रेंटल प्रॉपर्टी लेना पड़ता है, प्रॉपर्टीज को रेंट पे लेना पड़ता है। बट डीमार्ट का सबसे सक्सेसफुल होने का रीजन है कि आज जैसे ही डीमार्ट ने पहला एक स्टोर ओपन किया, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा स्टोर ओपन किया, तो जैसे ही वो रेवेन्यू ज्यादा जनरेट करने लगा तो अपना जो पहला इन्वेस्टमेंट था उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजीज में, ज्यादा से ज्यादा स्टोर में लगाया। और इसी कारण के चलते हुए आज डी मार्ट के सबसे ज्यादा स्टोर खुद के हैं। 80% से ज्यादा स्टोर डी मार्ट खुद के हैं। तो सबसे बड़ा पहला रीजन डी मार्ट का सक्सेस होने का रीजन वो है खुद का स्टोर, यानी कि खुद का इन्वेस्टमेंट, खुद का स्टोर। दूसरा रीजन है स्लॉटिंग फीस। अब ये स्लॉटिंग फीस क्या है दोस्तों, तो उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो स्लॉटिंग फीस यानी कि जब भी किसी मैन्युफैक्चरर को डीमार्ट या किसी ऐसे स्टोर पे, बिग बाजार में या रिलायंस में, किसी बड़े मॉल में जब अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना होता है, तब मैन्युफैक्चरर को उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए डी मार्ट में या किसी मॉल में या किसी बिग बाजार में या जिस भी स्टोर के बारे में बात कर रहे हैं उसी स्टोर में इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कुछ फीस देनी पड़ती है, जिसको स्लोटिंग फीस बोलते हैं। दूसरी मीनिंग में हम उसको एंट्री फीस भी बोल सकते हैं। बट इस स्लोटिंग फीस का फायदा क्या है दोस्तों, तो जब भी कोई मैन्युफैक्चरर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं एक शॉप मैन्युफैक्चरर हूँ, अगर मुझे अपना शॉप को प्रोडक्शन करने के बाद सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है सेल करना, राइट, तो मुझे अगर मेरा प्रोडक्ट को सेल करना है तो मैं ऐसा कोई मार्केट ढूंढूंगा जहां से नंबर ऑफ क्वांटिटीज में, नंबर ऑफ कस्टमर्स जहां पे आते हैं वहां पे मैं अपना प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगा। तो आज सबसे बड़ा मार्केट आपको पता है कि जो मॉल कल्चर आज चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मॉल्स में, स्टोर्स में आज जाना पसंद करते हैं। तो डीमार्ट में आज नंबर ऑफ क्वांटिटी में कस्टमर्स आते हैं, बिकॉज ऑफ वहाँ पे डिस्काउंट ज्यादा मिलता है। तो इसी चलते हुए मैन्युफैक्चरर भी वो पसंद करेगा कि अपना जो नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़े और नंबर ऑफ क्वांटिटी में ज्यादा सेल हो। तो इसी रीजन के चलते हुए जो भी मैन्युफैक्चरर है वो डी मार्ट को अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए स्लॉटिंग फीस देते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एज एग्जांपल अगर मैं शॉप मैन्युफैक्चरर हूँ, मुझे अपना शॉप यानी कि मुझे अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है, तो मुझे कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, स्लॉटिंग फीस देना पड़ेगा, जहाँ पे मैं अपना प्रोडक्ट डीमार्ट को प्रमोट कर सकता हूँ। तो इस स्लॉटिंग फीस के कारण डीमार्ट का एक ज्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। दूसरा रीजन, दूसरे स्टोर और डीमार्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या है, जब भी कोई मैन्युफैक्चरर के पास जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, ये डीमार्ट हो या उस दूसरा कोई भी स्टोर, रिलायंस हो या फिर अनदर एनी स्टोर, जो सबसे बड़े बड़े जो बिग बाजार आप देखते हो, तो जब भी वो मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्रोडक्ट परचेज करता है तो जो उसका जो पेमेंट साइकिल होता है वो करीबन 1 महीने से ज्यादा होता है। जबकि डीमार्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है दोस्तों कि वो करीबन 5 से 7 दिन में मैन्युफैक्चरर को पेमेंट करता है, यानी कि पेमेंट साइकिल सिर्फ 5 के 7 दिन की है। तो इसी के चलते हुए मैन्युफैक्चरर भी पसंद करता है अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा डीमार्ट में लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। तो इसी चलते हुए दूसरा रीजन है कि नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर आज ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने के लिए डीमार्ट में जाते हैं, वहाँ पे रेवेन्यू फास्ट होता है, पेमेंट साइकिल जल्दी है। तो इसी के चलते हुए आज डीमार्ट में ज्यादा प्रमोट करने का कोशिश करते हैं।
दूसरा, डीमार्ट का सक्सेस होने का दूसरा रीजन ये भी हो दोस्तों कि डीमार्ट में जब भी कोई मैन्युफैक्चरर आता है तो जो मैन्युफैक्चरर का जो परचेसिंग कॉस्ट है, डीमार्ट जब भी कोई प्रोडक्ट है जब मैन्युफैक्चरर से परचेस करता है तो वहाँ पे भी वो डिस्काउंट प्राइस पे परचेस करता है। बिकॉज जैसे हमने बताया कि अगर किसी मैन्युफैक्चरर को नंबर ऑफ क्वांटिटी में बेचना है तो वो बल्क डिस्काउंट पे वहाँ पे देते हैं, तो मैन्युफैक्चरर से वो बल्क डिस्काउंट भी मिलता ही है। और दूसरा कि पेमेंट साइकिल कम होने की वजह से मैन्युफैक्चरर भी पसंद करता है वहाँ पे प्रमोट करने के लिए। तो ये 2-3 रीजन के कारण वहाँ पे डीमार्ट कस्टमर को डिस्काउंट भी ज़्यादा दे पाता है, और डिस्काउंट ज़्यादा देने की वजह से कस्टमर की भीड़ ज़्यादा रहती है। कस्टमर की भीड़ ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट का सेल ज़्यादा होता है, और सेल ज़्यादा होने की वजह से रेवेन्यू जल्दी जनरेट होता है। और इसी कारण के चलते हुए डीमार्ट आज एक ज़्यादा सक्सेसफुल और ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्केट बन चुका है। डीमार्ट की एक और खासियत भी है, वो ओवरहेड्स को कम करता है, यानी कि कम से कम स्पेस में वो अरेंज करने की कोशिश करता है। नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट्स है, जो क्वांटिटी है, जो उसका अरेंजमेंट को, नंबर ऑफ क्वांटिटी को कम से कम स्पेस में अरेंज करने की कोशिश करता है, जिससे न ज़्यादा दिखावा और नहीं कोई ज़्यादा वो उसके पीछे ओवरहेड्स करता है। यानी कि कई स्टोर्स में जब आप जाते हो तो आपको अट्रैक्टिव लगता है, देखने में अच्छा लगता है, बट अब जब प्राइस का बारे में बात किया जाए तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन किया जाए तो नंबर ऑफ क्वांटिटी की वजह से वो अट्रैक्शन की वजह से कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट पे जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो वो अट्रैक्शन की वजह से आप देखो तो कहीं ना कहीं स्टोर्स में ज़्यादा ओवरहेड्स हो जाता है। जहाँ पे डीमार्ट के बारे में बात की जाए तो कम से कम ओवरहेड्स में जाएगी, कम से कम खर्चे में वो अपने प्राइस को यानी कि अपने इन्वेस्टमेंट को बचाते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट को अपने प्रॉफिट में लगाते हैं, अपने प्राइसिंग के लगता है, अपने मैन्युफैक्चरर के पास लगाता है, जिससे कस्टमर का प्रॉफिट भी बढ़ता है, मीन्स डिस्काउंट, कस्टमर को डिस्काउंट प्राइस में भी मिलता है और मैन्युफैक्चरर को बेनिफिट भी मिलता है। तो इसी रीजन के चलते हुए आज डीमार्ट एक सबसे बड़ा सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बन चुका है। तो ऐसी कुछ बातें जो मैं आपको शेयर किया, कुछ डेटा जो मैंने गूगल पे सर्च किया, कुछ मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो ज़रूर इस बिजनेस मॉडल के बारे में देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ज़रूर इससे कुछ सीखने को मिल रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसे ही लर्निंग मॉडल्स के बारे में, ऐसे सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। ऐसे ही लर्निंग वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।